अच्छा जी, हमारे साथ है शेख मोहम्मद अली साहब और बड़ा मज़ा आएगा क्योंकि ये शर्ट पे जो कुछ लिखा है बड़े मज़े का है। एक दिन ज़रूर आएगा क्योंकि 2 दिन एक साथ नहीं आ सकते। मतलब क्या है इसके पीछे, मतलब क्या मकसद है, स्टोरी क्या है, कहानी क्या है? इसके पीछे स्टोरी बहुत सिंपल सी है जी। मुझे आमदें होती हैं। अच्छा। जैसे शायरों को आमद होती है ना, तो वो शेर कहते हैं, तो मुझे अंग्रेज़ी में उर्दू में आमद होती है और 40 साल गुजर गए इस तरह की आमद होते हुए, तो मैं लिख लेता हूँ। अच्छा। किसी ज़माने में डायरी साथ होती थी, अब फ़ोन है उस पर लिख लेते हैं। और फिर शुरू में मैं ख़ुद भी ये काम करता था कि टी शर्ट पे लिखवा लिया 1 लाइनर, बेच दिया, 4 पैसे कमा लिए जब मैं स्टूडेंट था। अब चूँकि मैं और कामों में इन्वॉल्व हो गया हूँ तो यारों दोस्तों को दे देते हैं आइडियाज़, तो वो ये बना देते हैं। एक दिन ज़रूर आएगा क्योंकि 2 दिन ज़रूर आएगा क्योंकि 2 दिन एक साथ नहीं आ सकते। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा जी, ये हाइक है पटियाला से। हम आ गए हैं पटियाला। वी स्टार्टेड एट 8:35 फ्रॉम हबीबी रेस्टोरेंट I8 और कमोबेश 15 मिनट पहले, इट इज़ अबाउट 11:15, वी गॉट हियर एट पटियाला। पटियाला से एक डाउन हिल हाइक है जहाँ हम जा रहे हैं। आई प्रिसाइजली डोंट नो कि हमें कहाँ जाना, बट डाउन हिल हाइक है और उस पे वी आर सपोज टू गो। आगे पता चल जाएगा। तो जो गाइड हैं वो पीछे हैं बिकॉज बच्चे हैं, लेडीज़ हैं। मैं थोड़ा सा आगे निकल आया हूँ जस्ट टू मेक दिस क्लिप, सो आई गो लिटिल फर्दर एंड देन आई वेट फॉर देम so that we go together. So we'll continue this later. फिर तो आप एक कामयाब हाइकर नहीं बन सकती। आपको सड़क पे छोड़ दिया जाएगा। हाँ खान जी, संग है ज़बरदस्त। खैर ये जी कंटिन्यू कर रहा हूँ मैं। हम पटियाला से नीचे की तरफ जा रहे हैं। कोटवाल नामी गांव है वहाँ, और ये हमें लीड कर रहे हैं साहब, नाम मैं इनका भूल गया हूँ।
ही इज़ द मैन हु इज़ इनवाइटेड अस ओवर। क्योंकि 2 दिन एक साथ साथ नहीं आते। तो मज़र साहब, राइट, ही इज़ द मैन हु इज़ लीडिंग अस। और मैं भी इनसे यही सवाल पूछ रहा था कि क्या ये बॉटनिस्ट हैं, एग्रीकल्चरिस्ट हैं। बिकॉज नहीं, यहीं फिर टुर के सीखे हैं। लाहौर सर ये मैं that's- पिछले लगभग कोई 15 साल से 15-16 साल से, वैसे तो मैं पहाड़ों में पैदा हुआ हूँ। मेरा Interesting. जो गांव है वो कश्मीर है। ओके, तो कश्मीर में कश्मीर कहाँ? का जो जुंझाल हिल एक कैपिटल कश्मीर का था, कुछ एक साल के लिए रहा। तो वहाँ मेरी पैदाइश हुई और वहाँ पे जिस साल मेरी पैदाइश हुई 6 फुट बर्फ़ पड़ी। वाओ, तो वहाँ पे बर्फ़ और पड़ती थी। मेरा ददयाल उससे कोई 10 किलोमीटर के फासले पे गुरा गाँव है। तो पैदाइश तो मेरी गांव में ही, लेकिन फिर हम 5-6 साल की उम्र में, आज से कोई 16 साल पहले, मैं दोबारा नेचर से कनेक्ट हुआ। मैंने मरी साइड पे फार्म बनाया एक कोली सतिया में। और उसके बाद फिर ये नेचर के साथ मेरा ऐसा रिश्ता बना कि मैंने कोई तकरीबन पिंडी की 5 तहसीलों में मैंने जगह ली, वहाँ फार्म बनाए। माशाल्लाह। पूरे पाकिस्तान में तो कोई लगभग 11-12 हज़ार बाग के मालिकान से मेरी मुलाकातें हुई। माशाल्लाह। एग्री टूरिज्म के नाम से हम फेस्टिवल करते हैं ओके, और पूरा पाकिस्तान फिरते हैं। पूरा KPK, पंजाब, कश्मीर, GB सब जगहों पे जाना होता है, लोगों से मिलना होता है। तो उससे सीख के फिर बुजुर्गों के साथ बैठते हैं, तो छोटी छोटी चीज़ें उनसे लर्न करते करते, तो अब ये लोग समझते हैं जी हम कुछ साइंटिस्ट हैं। बिल्कुल नहीं, ये सारा वो नॉलेज है जो कि सीना बसीना लोगों से ट्रांसफ़र हुआ है। लवली, वेरी इंटरेस्टिंग। ये जी ग्रुप आ रहा है हमारा साथ, डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ के लोग हैं। मैं पहली दफ़ा इस ग्रुप के साथ आया हूँ कमाल का काम करते और मुझे इनवाइट अभी देखें ना किया सर, जैसे ताहिर आए शाह ने। इन्होंने घूंगा नहीं देखा हुआ और स्नेल जो थे। यहाँ हमें एक और दोस्त मिल गए बहुत पुराने। तो बाकी तो सारे लोग नए हैं, आई डोंट नो देम। एंड बहुत ही इंटरेस्टिंग ग्रुप है और मज़ा आएगा। इट्स अ फैमिली ओरिएंटेड ग्रुप। तो ये छोटी सी एक हाइक है, कोई पकौड़े इन लोगों की 15-20 मिनट की। अदरवाइज इट्स मोर ऑफ अ पिकनिक वेयर बाय वी आर गोइंग to a house which is owned by a lady and a gentleman, a married couple who are from Islamabad. पूरा का पूरा नीचे गिरा अच्छा, तो ये गिराया गया है या गिरा है? सर, नहीं लैंडस्लाइड। लैंडस्लाइडिंग, चलो मान लेते हैं। आ जाएं जी, मशहूर ज़माना दरख्त टापलें। ये पॉपुलर की किस्म है। अच्छा, पॉपुलर। और ये दरख्त सरकार के खाते में जाएगा या किसी जाती का? हाँ, अदर साहब ये हम काटेंगे ना इसको, ये सरकार की है। जी जाहिद भाई मुकर्रर। हाँ जी, हम तुम्हारी राह देखेंगे सनम, तुम चले आओ पहाड़ों की कसम, तुम चले आओ पहाड़ों की कसम। नाइस। तो वो जो फाइटनसाइड्स हैं वो आपकी बॉडी के अंदर जाके जो कैंसर सेल्स हैं उन्हें किल कर देते हैं। और 1 घंटा गुजारने के बाद इस फाइटनसाइड्स का जो असर है बॉडी के अंदर वो 20 से 25 दिन तक रह सकता है। ये रिसर्च है। तो इस घने दरख्तों के अंदर जो रहने की आदत है वो अब तो तमाम यूरोप के जो स्कूलों में जाने वाले बच्चे हैं, जो 2, 3, 4, 5 क्लास के बच्चों को भी पता है कि फॉरेस्ट बाथ क्या होता है। हमारे यहाँ ये अभी सिलेबस का पार्ट नहीं है। इवन के हमें तो टॉयलेट ट्रेनिंग भी हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। ट्रैफिक के जो रूल्स हैं वो बच्चों के सिलेबस का पार्ट होता है। तो सेहत के हवाले से फाइटनसाइड्स वाली बात जो वो मेरे लिए सबसे ज़्यादा अहम है, जो मुझे खींच के लाती है। तो और इसी वजह से हम रात को लाहौर से बहुत ज़्यादा जोश के साथ निकले। हालांकि मेरे पास संडे था और मुझे मंडे को ही पहुंचना था लाहौर, इधर इस्लामाबाद। लेकिन इस ट्रिप की वजह से आई एम हेयर। और खुशकिस्मती ये है कि यहाँ सब जो है ना उम्र के उन्हीं दीवानों के साथ मुलाकात हुई है जो कुदरत के दीवाने हैं, जो इन कुदरत की इन नेमतों के दीवाने हैं जो हमें बाज़ाहिर नज़र नहीं आती। मैं देख रहा था कि रास्ते में हमें जानवरों के गोबर नज़र आए, जड़ी बूटियाँ नज़र आईं। तो उन सारी चीज़ों का समेत, उस गोबर के समेत, उन जड़ी बूटियों के समेत, इन परिंदों की आवाज़ों का इंसानी सेहत के साथ जो लिंक है, ये आयुर्वेदिक साइंस 4000 साल पुरानी साइंस है। ये उसको पूरी तरह से डिफाइन और वज़ा कर चुकी है, जिसकी
जदीद मेडिकल साइंस आज उसको इंडोर्स कर रही है और उसको प्रूव कर रही है कि ऐसा ही है। तो मैं तो ये समझता हूँ कि इस तरह के ट्रिप जो है ना वो ख्वाजा मज़हर इकबाल साहब और उनकी जो टीम है वो उनको सारा खराज तहसीन जाता है और वो जिस मिशन को लेके चले हुए हैं इस तरह के और दीवाने भी इकट्ठे करें और उसके लिए जो मॉडल ये चाहते हैं कि इस तरह की जो लिविंग जो स्टाइल है, लाइफ स्टाइल है और लिविंग कंडीशंस को जनरेट भी करना चाह रहे हैं इस तरह की, तो मैं उसको रियली बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करूँगा और उन्हीं का ही शुक्रिया और उन सब के लिए मैं कुछ क्लैपिंग भी करना चाहता हूँ। मेरी बेटी ने, दोनों बेटियों ने एक छोटा सा गिफ्ट लिया है इनके लिए और इनकी टीम के लिए, तो वो रास्ते में ही उन्होंने प्लान करके ले लिया। वो मुझे पूछ रही थी कि ये किस तरह का ट्रिप है, तो मैंने कहा ये एक हेल्थ का ट्रिप है। तो वो कहती हैं कि आपस में कह रही हैं कि पापा चूँकि हेल्थ के शोबे से मुंसलिक है तो इन्हें हर ट्रिप हेल्थी ट्रिप ही लगता है। तो मैं खामोश रहा, मेरे ख्याल उन्हें भी जवाब मिल गया होगा, तो वो आप अंकल को पेश कर दें। तो इन्होंने रास्ते में उसके ऊपर कुछ लिखा भी है इन्होंने, ब्यूटीफुल। थैंक यू बेटा। तो उसके ऊपर जो है इन्होंने कुछ लिख भी रही थी ये। जब उस पर गुजरात के रेस्टोरेंट पे इन्होंने लिया, तो फिर नीचे इन्होंने मेरा नाम लिख दिया। इन्होंने लिखा, आप इधर आएंगे। उन्होंने लिखा डियर सेव द ट्री टीम, डियर सेव द ट्री टीम, लाइक ट्रीज शोएब आप भी आइए ना। May your planning give every traveler comfort and joy. वाह, थैंक यू बच्चों। अमेजिंग। थैंक यू सो मच। चिकन होता है तो वो ऐसे सांस ले रहा होता है, ठीक है, और देसी चिकन जो है ना वो इधर से उधर जा रहा होता है। तो हम सारे जो है ना देसी मुर्गे की तरह या देसी कहते माहौल में जरा एक गहरी सांस लें जरा अंदर, ताकि फाइटोसाइड इनहेल करें। और यहाँ पे हम जितने भी घंटे रहेंगे थोड़ी थोड़ी देर बाद आप एक गहरी गहरी सांस अंदर लें। ये बेसिकली जो हमारा सबसे जो दुनिया में ना 6 जगह ऐसी हैं जहाँ पे के बॉडी हील करती है, और उनमें से एक जो है डेंस फॉरेस्ट होता है। ये 2000 मीटर की बुलंदी पे जंगल है। तो यहाँ पे थोड़ी थोड़ी देर बाद सारे दोस्त गहरा सांस लें, इस नेचर को, इस माहौल को, इसको एंजॉय करें। और अब मैं बताऊंगा, जनाब हमारे शोएब साहब इधर हैं जी। शोएब सामने बैठे। शोएब साहब, एक तो आप ये बताइए कि अब इसके बारे में, क्योंकि कुछ लोगों को आपने बताया पहले, तो सब लोग इकट्ठे हो गए, तो ये आपका क्या बैकग्राउंड है और ये कैसे आपने लिया, प्लीज़ ये जगह आपने कैसे तैयार की और आज आप हमारे साथ शेयर कर रहे हैं, इसके बारे में बैकग्राउंड। ये स्टोरी है। ये बिल्कुल जी, देखिए मैं वजिया को कहता हूँ, आप भी इधर ही आ जाओ तो हम दोनों मिल के जो है ना वो कहानी सुनाते हैं। ये हाँ बिल्कुल। इसके अंदर बहुत इंस्पिरेशन स्टोरी है। आप ये एंटरप्रेन्योर्स भी हैं, ये मतलब आपस में ज़रा क्लोजली knit ये फैमिली है, ये अपनी कहानी सुनाएंगे। इसमें बहुत से लोग, मेरे लिए तो बहुत से लेसन हैं इनकी सारी स्टोरी के अंदर। प्लीज़ सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम शोएब हसन है और मैं बाय प्रोफेशन जो है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ। पीटीवी न्यूज़ में मैं जॉब कर रहा हूँ और ये मेरी वाइफ हैं, मेरी कज़न भी हैं, फूफो की बेटी हैं। तो आप अपना बताएं। जी, वजिया शोएब मेरा नाम और बाय प्रोफेशन में फ़ैशन डिज़ाइनर हूँ। तो बस दोनों ही हम बहुत एडवेंचरस शुरू से, और अगर हमने बिज़नेस भी स्टार्ट लिया तो ज़ीरो से नहीं लिया, माइनस से लिया। तो मतलब इस तरह से, और फैमिली में कोई भी हमारा ना बिज़नेस की उसमें नहीं है। सारी आवाम आर्मी में, डॉक्टर भी हैं तो आर्मी में, इंजीनियर भी है तो आर्मी में, या एजुकेशन सेक्टर में। तो हम लोगों ने भी एजुकेशन, मैंने एमएससी इन जेंडर स्टडीज़ में किया हुआ है और इन्होंने आईटी में बैचलर किया हुआ है ना। तो मैं ये जॉब कर रहे थे एक मल्टीनेशनल कंपनी के साथ मकेज़ में, और मैं थी जी यूनाइटेड नेशंस के साथ। तो हम दोनों उसमें जॉब कर रहे थे शादी के बाद, लेकिन एडवेंचरस शदीद किस्म के। तो फिर बिज़नेस स्टार्ट किया, वो तो एक अलग सी स्टोरी है, लॉन्ग स्टोरी है हमारी जिस तरह भी। लेकिन ये है कि कभी कहीं निकल जाना, कहीं कागान अरान साइड पे चले जाना, कहीं मरी वाली साइड पे आ जाना, फिर हमने उधर जाना, फिर हमने कहा ना होटल्स में नहीं रहना ना, इसका एक हमने बड़ा टेंट ले लिया ना, कोई 10 बंदों वाला। तो वो जाके फिर
कागान अरान में एक जगह करनी उधर लगा लेना, अपने सब कज़न्स को इकट्ठा करना, इसी तरह ही कि चलो ट्रिप करते हैं, फिर उधर ही खाना बनाना, इस तरह की एक्टिविटीज़ करते रहते थे। फिर जब 2019 में ना कोविड आया, तो उसमें ज़ाहिर बात है हमारा जो बिज़नेस था वो कुछ टाइम के लिए बंद हो गया और बिल्कुल हम फारग, अब क्या करें। तो फिर हम ही निकल जाते थे ना बाहर। तो मेरा एक कारीगर था और बेसिक स्टिचिंग में, तो वो मरी के इलाके का था। तो मैंने उससे कहा कि कोई आप अपने ना इलाके में जगह देखिएगा ना हमारे लिए कोई। अच्छा, फाइनेंशली भी ना हम कोई बहुत ज़्यादा स्टेबल कोई नहीं थे, मतलब बिज़नेस कर रहे थे और पैसा बस उसी सर्कुलेट हो रहा है। और मतलब जो फैमिली भी हमारी हमें बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सपोर्ट नहीं करती थी। वो कहते थे इतने कैरियर छोड़ के तुम लोग ये कौन सा दर्जी खाना खोल लिया तुम लोगों ने, मतलब इस तरह की चीज़ें थी। तो वो बिल्कुल भी और फिर वो बाकी फैमिली बिजनेस ओरिएंटेड थी भी नहीं। वो कहते हैं हमें इस चीज़ का तजर्बा भी नहीं है, तो हम आपको क्या सपोर्ट करें ना, तो हम कर भी नहीं सकते नहीं आपको। कर सकते। और वो लोग थोड़ा सा डिस्करेज करते थे कि ये इसमें साइड पे हुए और ये अपने जो इनके काम है वो करें, ये किस चक्कर में है ना। तो वो फिर उस कारीगर को मैंने कहा तुम कोई जगह देखना ना इधर। तो वो कहता है जी बाजी ठीक है मैं देखता हूँ। उसने हमें कोई जगह दिखाई, वो अब इतनी महंगी। अब मैं कहूँ कि हम ना कोई ट्री हाउस बना लेते हैं, पैसे नहीं थे इतने, या फिर हम कहें कि कोई एक मरला जगह मिल जाए हमें और हम एक छोटा सा ना कैबिन बना लेते हैं उसमें ना, हम उसमें शिफ्ट हो जाते हैं। तो एक दिन वो कहता है, उसकी कॉल आई, कहता है कि बाजी मैंने एक जगह देखी है आपके लिए, आप ऐसा करें कि आ जाएं, मरी में हूँ मैं, तो आप आ जाएं मैं आपको दिखाता हूँ। तो कहता है साथ के मेरी बेटियां भी साथ है ना। उन दिनों में ना मरी इस तरह आने नहीं देते थे, बैन हुआ हुआ था, लॉकडाउन था ना। तो मैंने सेबी से कहा ये बेसिकली अपने बच्चे लेके गया है और ये उधर फंस गया ना, तो अब इसका आने का कोई सीन नहीं कि पागल से आ जाएंगे। तो मैंने कहा कोई नहीं, हम भी फारग हैं, चलते हैं यार। मैंने खाना बनाया और हम लोग निकल पड़े। तो जब आए तो इधर ले आया ना टॉप पे ऊपर, तो यहाँ से ना हाइट डाउन करानी शुरू कर दी। हम के किधर, अब हमें पता था कोई जगह नहीं है। हमने कहा किधर है जगह, कहते हैं ओ उधर। उसने वो कहा ऐसे ही जिस तरह ना, मतलब कोई पिंडी में अपने घर की छत पे खड़ा होके होके वो फैसल मस्जिद नज़र आ रही है ना, हमारे यहाँ लोग कहते हैं ए मोड़ ए बुन ऐसे ही ए नाल। आज ही ये साथ ही, ये साथ ही। तो हम आ रहे थे तो एक बाबा जी हमें रास्ते में मिले। वो तो वो अपने जानवर लेके आए हुए थे उनका बेटा से। तो उन्होंने कहा कि किधर आए आप लोग। हमने कहा जी ये सब पिंडी से आए एक जगह दिखाने। तो कहते हैं अच्छा इधर मेरा साथ घर है, आप आए चाय शाय लें पानी शानी। हमने शुक्र किया कि किसी ने ऑफ़र किया कुछ, आप लोगों की तरह हम भी थके हुए थे सब। तो वो जब हम ये था घर ना बेसिकली, जब इधर आए ये कच्चा सा घर था, 2 कमरे थे और बेसिक घर था बिल्कुल। लेकिन इस कदर खूबसूरत हमें लगा कि जब मैं एंटर हुई और वो बिल्कुल दरख्तों में घिरा हुआ, और मैं तो ये किसी जन्नत में आ गए, किधर आ गए ना। और फिर हम इधर आए, हमने चाय शाय ली। तो वो फिर एक जब हम जाने लगे तो बाबा जी ने कहा जी कि ये मैं भी जगह बेचना चाहता हूँ। वो फिर एक लॉन्ग स्टोरी कि फिर वो क्या हुआ, वो हमने ली सारी। तो फिर हम पैसे नहीं थे। हमने एक मामू उनसे बड़ी दोस्ती हमारी ना, और वो हमारे थोड़े से ख्वाबों को समझते थे। तो उन्हें हमने कहा कि आप हमारे साथ इन्वेस्ट करें और ये हम जगह ले लेते हैं ना। तो उन्होंने पता किया तो उन्होंने कहा ये कोई फ्रॉड है, इस तरह कोई जगह नहीं मिलती। और बिल हमें मुनासिब रहा था थोड़ा। मैंने कहा ये इस तरह नहीं मिलती ना, तो मैं तो ये कहूँगा तुम लोग भी मत लो। तो वो साइड पे हो गए। और फिर हमने कहा जी नहीं हम तो रिस्क लेंगे। हमारे लाइफ में हमेशा ये रहा है कि रिस्क लेने से नहीं डरते। और मज़े की बात ये कि रिस्क ले लेते हैं, और खुदा न खास्ता अगर कोई लॉस हो जाए तो कभी एक दूसरे को ब्लेम नहीं करते नहीं। कि नहीं ये तुम्हारी वजह से हुआ था, नहीं ये तुम्हारी वजह से। मतलब तो वो एक छोटी खूबी नहीं है। ये एक हमने पहले से रखा होता है कि अगर हो देखा जाएगा, अल्लाह मालिक है, अगर कामयाब हो गए तो ठीक है, अगर लॉस हो गया तो एक दूसरे को ब्लेम नहीं करना, मूव ऑन हम करेंगे ना। ये समझते हैं कि आई थिंक उसमें भी लर्निंग, वैसे ही है। हम उसमें भी कुछ नुकसान नहीं उठाते, हम लर्न कर लेते हैं, बहुत कुछ लर्न कर लेते हैं। तो वो हम फिर अल्लाह ताला ने ये घर बेसिकली हमें जो फील होता है ये कोई हमारे पे ब्लेसिंग है। कोई ज़िंदगी में शायद हमसे कोई अच्छा काम हो गया और अल्लाह ताला ने ये ब्लेसिंग की सूरत में हमें ये दे दिया ना।
तो हमें बिजनेस इतना आ गया, मतलब वो ईद का सीज़न था और कभी इतना उस टाइम बिजनेस नहीं आता था हालांकि ऐसा। जो बुटीक का जो काम है तो उसमें इनका ज़्यादा जो काम है वो वेडिंग ड्रेसेस का और फॉर्मल ड्रेसेस ना, लाइक अगर दुल्हन का वेडिंग ड्रेस है तो दुल्हन की माँ का ड्रेस है, बहनों के ड्रेसेस हैं, तो वेडिंग प्रोजेक्ट्स हमारे पास आते हैं। तो वो नॉर्मली ये ईद के लॉन कॉटन वाले इस तरह के कपड़े नहीं जो आते। सीजनल जो हैं वो हमारे पास काम नहीं आता ना। तो उस टाइम पे कुछ बाहर ममालिक से कहीं से ऑर्डर्स आ गए वेडिंग बहुत प्रोजेक्ट्स हेवी के, ऑर्डर्स आ गए, तो वो अल्लाह ने ऐसे कुछ दिया कि हमें उतने पैसे मिल गए कि हमने ये दे दिए। कुछ और एडवांस पेमेंट करनी थी तो उस वक्त वो पैसे अरेंज हो गए। अच्छा, हमने अपने पेरेंट्स को नहीं बताया, मैंने भी अपने पेरेंट्स को नहीं बताया, इन्होंने भी नहीं बताया, क्योंकि तो फिर ये कि वो हमने ले लिया ये, और फिर वो लिया और फिर वो उसको फिर वो एक लॉन्ग स्टोरी है कि फिर इसको बनाने में वो एक लंबी स्ट्रगल है कि वो बहुत था। थोड़ा सा मकसद बता दें, क्योंकि मुझे लगा कि बड़ी वो चीज़ें जो कहीं इधर उधर पड़ी थी, काबिल इस्तेमाल नहीं थी या इस्तेमाल हो चुकी थी, वो भी आपने बिल्कुल उसको- उस पर ऐसे है कि बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो इस तरीके से, जिस तरह कश्मीर में और इन इलाकों में ना एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है घरों का ना, उसमें सबसे नीचे जो है वो जानवरों का कमरा होता है, उससे ऊपर जो है वो फिर लिविंग रूम्स होते हैं, और उससे ऊपर कई घरों में हॉल होता है, जिस तरह इधर भी हॉल है ऊपर, तो कई जगहों पे नहीं भी होते। तो इस तरीके से ना, तो इसका भी स्ट्रक्चर इसी तरीके से था। तो हमने फिर उसमें क्या किया कि जो मेन 2 लिविंग बेडरूम्स थे उनको हमने डिस्टर्ब नहीं किया, और वो जो ऊपर वाला हॉल है इसका स्ट्रक्चर हमने इसको नहीं छेड़ा, ये प्योरली वैसा ही है कि 80 साल पुराना है। मट्टी पत्थर और लकड़ी के नीचे जो कमरे बने हुए ना 2 बेडरूम्स जो हैं, तो ये प्योर मट्टी के हैं। ये जो लकड़ी का स्ट्रक्चर नजर आ रहा है सामने, ये अभी पुराना हम आपको सर पूरा ये हाउस टूर जो कराएंगे। हॉल है ना ऊपर, अब आप इसमें हाउस पहले टूर कराएं ये ना सारा विंडोज अंदर कुछ भी नहीं थी ना, अच्छा अच्छा सारा ये प्योर लकड़ी का स्ट्रक्चर बना हुआ था और सारा कवर्ड था। तो फिर बाद में जो हमने कुछ एरिया नीचे वाला डिमोलिश किया जो जानवरों वाला था, उसमें से काफ़ी सारी लकड़ी निकली, लंबे बाले वगैरह निकले, बहुत लकड़ी उस चीज़ को हमने यूटिलाइज करके, वो हमारा एक कारपेंटर है पठान है ना पेशावर से, उसको हमने बुला लिया, और वो भी 1 मैन आर्मी 2 है। साल इधर ही रहा। तो वो बस 2-2.5 साल उसे आज यहाँ लगाए, बर्फबारी में भी रहे हैं। सारी खिड़कियाँ और सब कुछ खुद बनाया, दरवाजे खुद आए जरा बनाए। हाउस टूर कराएं ना, तो फिर देन लंच किधर प्रोड्यूस करते हैं, लोगों को भूख लगी। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑर्गेनिक सिलसिला है जहाँ हमें एग्री फार्मिंग और इस तरह की लोग चीज़ों से मुतारिफ़ कराया गया है, और बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रिप है ये। फैमिली है, शुएब और उनकी वाइफ हैं, वो इस्लामाबाद बेस्ड, दे बॉट दिस प्रॉपर्टी, दे कम एंड लिव हियर, नॉट ऑलवेज बट इट्स लाइक मोर लाइक फार्म हाउस टू देम, और they are hosting us today, and wonderful couple, if I may. Oh, क्या हो गया यार, ये तो करीब से आए, हाय हाय ब्यूटीफुल, ओह माय गॉड। ख्याल रखने काट ना ले, कोई पता नहीं काट कूट ना ले, ये ख्याल रखना। काटने का मूड तो नहीं लग रहा है इसमें। नेवर नो, जंगली जानवर है ना, कोई पता नहीं चलता। ये गेस्ट हाउस देख के मुझे HEC याद आ गया, जो हमारा HEC का गेस्ट हाउस है सीनियर ऑफिसर्स का, जो कि आई बिलीव 1918 का है, बिल्कुल वैसी जगह है ये। और ये ऊपर ये देखें खिड़कियाँ उन्होंने पुरानी ही प्रिजर्व की हुई हैं, और ये पार्ट जो है इस घर का 80 साल पुराना है बकौल शुएब के दी ओनर। जैसे मैंने पिछले क्लिप में बताया कि दोनों मियाँ बीवी हैं, ये यहाँ रहते हैं आके, वैसे तो दे लिव इन इस्लामाबाद, and they've purchased this land as per them very cheap, और उसको sort of rebuild किया है, और बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से ये लोग यहाँ रह रहे हैं, ऑर्गेनिक तरीके से, और इन्जॉय कर रहे हैं लाइफ को। और आज हमें इन्होंने होस्ट किया है, एंड आई बिलीव कि ये sort of रेंट आउट भी करते हैं फैमिलीज़ के लिए, तो बाकी डिटेल्स बाद में शेयर करूँगा। हाँ टाइगर, इधर देखो, इधर देखो मेरा बच्चा, ओए व्हाट अ लवली बेबी, व्हाट अ लवली बेबी, व्हाट अ लवली बेबी, व्हाट अ लवली बेबी।
ये देखें जी, ये स्ट्रे डॉग है बट यहाँ पल गया है। अपेरेंटली ये कोई क्रॉस ब्रीड है लेब्राडोर की, और इसकी मम्मा भी यहीं है कहीं। दिस इज़ अ सन एंड ही हैड नो नेम, सो आई जस्ट नेम्ड हिम टाइगर जस्ट लाइक दैट। टाइगर इज़ सो अमेजिंग, इज़ सो लविंग। ये देखो इतने मज़े से प्यार करवा रहा है मुझसे। एनिमल वाइब्स, बीइंग पेट लवर्स, दिस इज़ व्हाट आई लाइक एंड लव। और ये देखें कितने प्यार से बैठा हुआ है, सो अडोरेबल ही इज़। बर्बरीन जो अल्कलाइड है वो आपकी बॉडी के अंदर एक एंजाइम है AMPK, ये एनर्जी का सेंसर है। इसने आपकी बॉडी के अंदर सारे जो है एनर्जी को और आपके ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करना है। तो अब ये जो प्लांट है ये डायबिटीज़ के अलावा कोलेस्ट्रॉल के लिए भी बहुत अच्छा है। इस वक्त बर्बरीन पाकिस्तान की मार्केट में भी छाई हुई है। बर्बरीन के लोग बेच रहे हैं, कैप्सूल बेच रहे हैं, और वो सिंथेटिक बर्बरीन है। तो मैं ये कहता हूँ कि इसका जो पार्ट यूजेबल है इंडियन बर्बरी का, वो है इसके स्टेम्स और इसके रूट्स। हम इसके स्टेम्स का कंसंट्रेटेड एक्वस एक्सट्रैक्ट भी बनाते हैं, और इसके जो रूट बार्क है यानी कि इसकी जड़ों का पूरा वुडी पार्ट समेत भी, वो ज़रा पीसना मुश्किल होता है, लेकिन वो तो फिर कावा बना के पी लें, भगो के पी लें। डेली आप 1 ग्राम 2 ग्राम लेके लेते रहें, आपको अच्छी खासी जो इसमें नेचुरल बर्बरीन अलॉन्ग विद अदर कंटेंट्स जो इसमें हिडन है, लेकिन वो सिंथेटिक बर्बरीन के कोरिजेंट भी हैं, वो भी मिलेंगे साथ। उसके अलावा ये इंडियन बर्बरी जो है ये गायनी की बहुत अच्छी दवा है। ये PCOS के लिए बहुत शोरा आफाक है। हमारे हर्बल की जो प्रैक्टिस करने वाले अतिबा हजरात हैं वो जानते हैं कि बर्बेरस बहुत अच्छी है। होम्योपैथिक वाले क्या करते हैं, वो भी इसका एक्सट्रैक्ट बनाते हैं अल्कोहलिक, और वो इसे किडनी हेल्थ और इसको यूरो जो एंटी यूरोलिथेसिस के तौर पर देते हैं, यानी पथरियाँ निकालती है ये। लेकिन हमने इसे मुकामी जो लोग हैं वो इसे चोट के दर्द की दवा समझते हैं, लेकिन ये बुनियादी तौर पर जो यूरोप की आजकल रिसर्च है वो ये है कि ये आपके मेटाबॉलिज्म को ठीक करती है और शुगर को ठीक करने में। देखिए इसीलिए तबीब की ज़रूरत होती है कि तबीब बताता है कि एक सिंगल प्लांट यूज़ कर सकते हैं आप, कभी कभी उसके साथ 1 या 2 और प्लांट का कॉम्बिनेशन भी बना लें तो वो और सेफ हो जाता है। यानी ये प्लांट भी कुदरत का मुरक्कब है, लेकिन इसको मोर सेव करने के लिए 1-2 और चीज़ें भी साथ मिला ली जाएं तो वो एक ब्लेंड बन जाएगा, प्रोप्राइटरी ब्लेंड, क्योंकि यूरोप के सप्लीमेंट्स में लिखा होता है। तो दूसरा ब्लेंड इसमें आप एक घरेलू चीज़ है फेनुग्रीक, मेथरे, मेथी दाना ले लें या मेथरे ले लें, एक ही इफेक्ट है उसका, कोई मसला नहीं है। तीसरी इसमें चीज़ है सब्ज़ इलायची जो कि रिच इन क्रोमियम है। तो क्रोमियम जो है वो आपके अल्फा बीटा सेल्स को जाके आपके लबलबे को ठीक कर देता है। तो इसलिए इस प्लांट की एज जो है ना, वो जितना आपका 1 साल का प्लांट होगा, 1 साल से ऊपर एज का होगा, उसमें लेंगे। तो ये डायबिटीज़ के लिए हमारे यहाँ तो इतनी आम चीज़ें हैं कि पाकिस्तान का हर तबीब ज़ियाबितस को रिवर्स कर सकता है। कैसे? सबसे बड़ी चीज़ करेला है, जो कि फिजिशियन डेस्क रेफरेंस, जो कि यूरोप की बनी हुई किताब है, जो फिजिशियन डेस्क रेफरेंस है, हर्बल की भी उन्होंने ही छापी है, मैंने नहीं छापी, ना पाकिस्तानी किसी तबीब ने छापी है, ना किसी इंडिया के तबीब ने छापी है। थॉमसन का PDR फॉर हर्बल मेडिसिन में आप पढ़ें, ममरडिका करंटिया, करेला साइंटिफिक नाम ले, तो करेले के ऊपर तो साइंटिफिक क्लिनिकल स्टडीज हो चुकी हैं कि वो इतनी तेज़ी से आपके डायबिटीज़ को कंट्रोल कर लेगा, को नीचे ले आता है। खैर हमारे यहाँ तो ये एक ये बर्बरीन ही नहीं है, बल्कि करेला है, उसके अलावा मैंने सब्ज़ इलायची बताई है, हल्दी बताई है, जामन की गुठलियाँ हैं, उसके अलावा और बेशुमार ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे आम माहौल में पाई जाती हैं, जो हमारे हाल करते हैं। तो वो लाइफस्टाइल की वजह से, क्योंकि आप सिर्फ और सिर्फ बहुत ज़्यादा गोश्तखोरी जो है और फाइबर का इस्तेमाल कम है, क्योंकि सब्ज़ी नहीं खाते बच्चे, तो उसकी वजह से ये सारा, और लैक ऑफ एक्सरसाइज है, फिर नींद के मामला, वही 6 एसेंशियल्स
ऑफ लाइफ वाला जो रिंग है ना, नींद है आपकी, सूरज की रोशनी, हवा, पानी, खाना पीना, वॉक, वर्जिश, तो उस पहले तो उसके अंदर आए ना, उसके बाद इनकी थोड़ी सी मदद आपको ठीक कर देगी। जबकि आप दूसरे तरफ जाएंगे तो वो आपको सीधी सीधी मेटफॉर्मिन शुरू करेंगे, और मेटफॉर्मिन के बाद तो उसके और कम्बिनेशन अगली स्ट्रेंथ में कोई सीटाग्लिप्टिन है, कोई फिर इंसुलिन है। तो मेरा नहीं ख्याल कि उनसे उनको लेके आप जस्ट दिखावे की हद तक तो मेंटेन कर सकते हैं, लेकिन इंटरनली आपकी हेल्थ कोई बेहतरी की तरफ नहीं जाती, आपको कोई बहुत बड़ा सरप्राइज मिल जाता है। वही जो रीज़न है वो नहीं ना दूर होती। और हमने जो तहकीक की है कि जहाँ बड़ी बड़ी याकूतियात फेल हो जाती हैं वहाँ न्याज़बो, चाहे वो ऑस्मियम सैंक्टम काली तुलसी हो, चाहे ये न्याज़बो हो, ये भी तुलसी है, तो दोनों ही बड़ा ज़्यादा काम करती हैं। तो इसको ताज़ा हालत में आप रगड़ के खा लें तो ये जो होती है ना बीमारी के बाद की वीकनेस, उसको कवर भी करती है। एंटीपायरेटिक खसूसियात भी हैं इसमें, और आपको पता है जो चीज़ दाफ़े बुखार होती है ना वो सिर्फ सोजिश को ख़त्म करती है, और बुखार होता ही किसी अननोन या नॉन सोजिश से है, किसी नॉन या अननोन सोजिश से ही होता है ना। तो वो जो बुखार की हरारत है उसे बतदरीज कम करना चाहिए। सडन पैनाडोल पैरास्टामोल खा के आप बंद करेंगे, आपके जो उस नॉन अननोन जगह पे सोजिश जहाँ हुई है वहाँ एक एंटीबॉडी भी तो बन रही होती है ना, कुदरत भी उसे ठीक कर रही होती है। वो अगर आपने फ़ौरन बुखार ख़त्म किया तो वो एंटीबॉडी टॉक्सिक हो जाएगी। ये चीते हैं, लिपर्ड हैं, बियर हैं, यहाँ पता नहीं क्या क्या जानवर हैं, ये बेचारे किसी वेटरनरी डॉक्टर के पास नहीं जाते। इनको बकरवाल जो चलाते हैं, इनको अलर्ट, वो बकरवाल की बात सुनने, वो एक दफ़ा हम गए, काफ़ी ऊपर एक इलाका है, तो वो भेड़िए ने ना वो बकरी के ऊपर हमला किया, तो वो ना मतलब उसकी इतनी सारी गोश्त उसने निकाल लिया, तो वो बेचारा ना बड़ा परेशान था कि जी ये ना अब इसने बचना नहीं है। तो मैं कहा यार फिर क्या करना है, तो कहता है सर वो मेरे पास ना आता था मोबाइल चार्ज करने के लिए, मेरे पास सोलर सी प्लेट थी तो मैं वो रखी हुई थी साथ, तो वो ना मैं कहा यार तू इसको ले आ मेरे पास। तो वहाँ एक ना पौधा उगा हुआ था, उसे कहते हैं वर्जीनिया सेलियाटा, उसको मुकामी ज़ुबान में कहते हैं पखान बेद और बट प्या, ज़ख्म को भी हील करती हैं। मैंने उसके ड्रॉप्स बनाए, हम नेफ्राइटिस के पेशेंट्स को देते हैं सर, नेफ्राइटिस के गुर्दे जिनके फेल हो जाते हैं, नेफ्रॉन की सोजिश वाले मरीज़ों को दे रहे होते हैं और ठीक हो जाते हैं मरीज़। आप देखें वो वर्जीनिया सेलियाटा, उसके ऊपर साइंटिफिक स्टडीज़ आजकल आ रही हैं, कई आर्टिकल्स। आपने किसी भी बूटी के ऊपर ना आप लिखें फार्माकोलॉजिकल एक्शंस ऑफ फलां बूटी, तो आपको वो बताएगी। अभी मैंने ना इधर एक और पौधा देखा, उसको कहते हैं मको, जिसे अमेजिंग इंफॉर्मेशन और आम पौधा है हमारे बड़े, इसको पीलक भी कहते हैं, इसका साग बना के खाते हैं। अच्छा, अरके मको करशी भी बना रही है, मको दाना भी मिलता है बाज़ार में। आज FDA इंडोर्स कर रहा है USA का कि मको के पत्तों में सोलेनम निग्रम या सोलेनम मिनियाटम इसको कहते हैं, उसके पत्तों में उट्रोसाइड नामी एक अल्कलाइड है जो कि जिगर के कैंसर के लिए बेइंतहा मुफीद है। ये जी वापसी हम जा रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि कोहे तूर पे चढ़ रहे हैं। आने का रास्ता थोड़ा लॉन्गिश हमने लिया था और जाने का रास्ता ये थोड़ा सा शॉर्ट है, इट्स काइंड ऑफ डिफ़िकल्ट। इस सामने सारी पार्टी जा रही है, इसमें there are kids, there are elderly, there are ladies, most of them are not hikers and that's the most interesting part। यहाँ लेडीज़ चप्पलों में भी हैं और सैंडल्स में भी हैं। तो शेख साहब रास्ता कैसा है? लाजवाब, मज़ेदार। सदाकत पीछे। जी बॉस। मयार, ये जी जाहिद भाई की भी बस हो गई। ये देखें सारी लेडीज़ हमारे साथ। ये नीचे वो मैं दिखाता हूँ, वहाँ से चढ़े। दिस इज द प्लेस। ये जो ग्रीन वाला जो है ना,
वहाँ से हम आए। इट्स क्वाइट स्टीप, लेकिन दिस इज़ काइंड ऑफ शॉर्ट। वो पिछले ज़रा लॉन्गिश था, तो इस वजह से जनरल कंसेंसस ये था कि वी शुड कम फ्रॉम हियर, टेक दिस पाथ, बट इट्स वेरी डिफ़िकल्ट एंड दीज लेडीज़ आर, सम ऑफ देम आर इवन वेयरिंग सैंडल्स, और दे आर नॉट हाइकर्स ऑफ कोर्स। और बस नेड़े ये नाली है, थोड़ी सी हाइक करके ले आए इनको। मैं समझता हूँ बहुत ज़्यादा है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, बिकॉज़ मेरा सांस फूला हुआ है। हम प्रोफेशनल हाइकर्स हैं, तो फॉर देम हम पटरियाटा के ट्रैक पे आए हुए हैं। पटरियाटा से नीचे केटवाल करके एक गांव है, वहाँ हम नीचे गए थे। एक गेस्ट हाउस तो नहीं कहेंगे, एक घर है हस्बैंड एंड वाइफ का, शोएब एंड हिज वाइफ, दे फ्रॉम इस्लामाबाद। तो उन्होंने हमें होस्ट किया था, तो वहाँ से हम अब वापसी हमारी हो गई है, शाम हो रही है। और ये देखें टिपिकल, मतलब मरी में भी हम यही कर रहे हैं, नतिया गली में भी हम यही कर रहे हैं। और ये जो दूध के डब्बे नज़र आ रहे हैं, प्रिज्यूमेबली ऊपर कोई चाय का खोखा है और ये दबादब यहाँ फेंक रहे हैं। तो ये जो सिविक सेंस है, ये पता नहीं कम वक्त कब आएगी हमें। अब मैं अकेले इकरा में सिविक्स पढ़ा के क्या उखाड़ लूँगा 50-60 बच्चों को पर सेमेस्टर। बट दिस हैज़ टू चेंज फॉर गॉड सेक। कौन सोचेगा इस पे, कौन काम करेगा? हम तो चले जाएंगे, लेकिन हम अगली नस्लों को क्या दे के जा रहे हैं? ये गंद सो टेरेबल।